क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया जीतने के चक्कर में अपने ही घर के लोगों को क्यों हार जाते हैं? आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आपके नमाज और रोज़े का ताज है और वो है आपके अखलाक, आपका बिहेवियर। ज़रा सोचिए दिन भर क्या होता है? खाने में देरी हुई तो गुस्सा, काम समय पर नहीं हुआ तो बेचैनी, किसी ने ताना दिया तो झगड़ा। हमें लगता है कि काम पूरा होना ज़रूरी है, भले ही सामने वाले का दिल टूट जाए। लेकिन याद रखिए, काम पूरा करना ज़िम्मेदारी है और अखलाक बचाए रखना इबादत है। आज हम अपनी ज़रूरत पूरा होते ही सामने वाले की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। ये दीन नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ हमारी नफ्स का खेल है, ये ईगो है। अब ज़रा हम इसे साइंस की नज़र से देखते हैं। जब कोई काम अटकता है या टाइम प्रेशर होता है, तो हमारे दिमाग का फ़ियर सेंटर एक्टिव हो जाता है। तो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन सुन्नत क्या है? सुन्नत दरअसल आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करने का तरीका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, खामोश रहना या वुजू करना आपके दिमाग को शांत करता है। इसका मतलब अच्छा अखलाक, अच्छा बिहेवियर सिर्फ नैतिकता नहीं है, ये बायोलॉजिकल पीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हालात में क्या करते थे? आपकी नज़रों में इंसानों की कीमत कामों से कई ज़्यादा थी। आपने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। आपने कभी काम बिगड़ने पर इंसान को नहीं तोड़ा। अगर किसी ने ताना दिया तो उसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि आपका फॉर्मूला था दिल अल्लाह के पास और हाथ दुनिया के कामों में। जब दिल दुनिया के रिजल्ट से जुड़ता है, दुनिया के नतीजे से जुड़ता है, जैसे कि काम जल्दी हो जाए, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो अखलाक गिरता है, बिहेवियर गिरता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ता है तो माफ़ करना आसान हो जाता है। और अखलाक का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब हम अपने से कमज़ोर के साथ होते हैं। आजकल लोग पद और पैसे से इज्जत तोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीरों को देखकर ज़्यादा नरम, झुके हुए और मीठे बन जाते हैं। पद और ताकत देखकर अपना अखलाक बदल लेते हैं। वही गरीब, कमज़ोर नौकर या साधारण इंसान के साथ सख्त और रूखा व्यवहार करते हैं। ये अखलाक नहीं है, ये दुनियादारी है। इसका मतलब वो इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत दुनियावी है वो। जो इंसान पैसा और पद के आधार पर अपने अखलाक बदलता है, वह आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधी तालीम के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि आप सबके साथ बराबरी से पेश आते थे, सबको इज्जत देते थे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ बराबरी से पेश आते थे। अमीरों के सामने झुकना और गरीबों से सख्ती से पेश आना, ये जहन्नम की राह को आसान करता है। तो याद रखिए, असली अखलाक वो है जो ताकतवर के सामने भी झुके नहीं और कमज़ोर के सामने भी टूटे नहीं। जो इंसान अल्लाह के बंदों को छोटा समझता है, अल्लाह उसे कभी बड़ा नहीं करता। और अगर आपको असली बराबरी देखनी हो तो वो इस्लाम की नमाज में दिखती है। मुस्लिम कंट्रीज में आप देखेंगे, सुल्तान हो या ड्राइवर, अमीर हो या गरीब, सब एक ही सफ में, सब एक ही ज़मीन पर, एक ही अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। ना कोई वीआईपी लाइन, ना कोई स्पेशल कारपेट, ना कोई ऊंच नीच। ड्राइवर सुल्तान के पीछे नहीं खड़ा होता और सुल्तान आगे इसलिए नहीं खड़ा होता कि वो सुल्तान है, बल्कि इसलिए कि नमाज में इंसान की पहचान उसका पद नहीं, उसका सजदा होता है। यही वजह है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इंसाफ और अखलाक में अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अगर कोई इंसान दौलत देखकर झुकता है और गरीब को देखकर सख्त हो जाता है, तो ये अखलाक नहीं, ये ईमान की कमज़ोरी है, ये मॉरलिटी की कमज़ोरी है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, ये हर दिन इंसान को याद दिलाती है कि असली ऊंचाई कुर्सी से नहीं, सजदे से आती है। इस्लाम ने हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का उदाहरण दिया। आप गुलाम थे, रंग काला था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। क्यों? क्योंकि इज्जत रंग या पैसे से नहीं, तकवा और किरदार से मिलती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का किरदार और तकवा बहुत आला दर्जे का था। इतिहास गवाह है, दीन कभी तलवार से नहीं फैला, बल्कि किरदार से फैला है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खाने के बाद बद्दुआ देते या दुख के बाद कड़वा बोलते, तो क्या लोग आपसे जुड़ते? नहीं। कुरान में लिखा है, अगर आप सख्त दिल होते तो लोग आपके पास से बिखर जाते। हदीस में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने लिए बदला नहीं लिया। तकलीफ थी, लेकिन अखलाक पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
कुरान शरीफ में लिखा है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और आले इमरान में लिखा है गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले अल्लाह उन्हें पसंद करता है। लोगों ने यह नहीं देखा कि दुख नहीं आना चाहिए, उन्होंने यह सीखा कि दुख आए तो टूटना नहीं है और किसी को तोड़ना नहीं है। अखलाक टूटे तो बात खत्म, अखलाक टिके तो बात दिल तक पहुंचती है। मतलब काम बिगड़ जाए, क्योंकि काम तो दुनिया भी है, लेकिन आपका किरदार नहीं बिगड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि भलाई करने का कोई मतलब नहीं, हम सामने वाले के साथ अच्छा करते हैं, बदले में सामने वाला हमारा फायदा उठा लेता है। भलाई करने वाले का फल अक्सर दुनिया नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फल मिलता ही नहीं, बल्कि वह ज्यादा गहरे और सही रूप में मिलता है। लोग फायदा क्यों उठाते हैं? अक्सर लोग इसलिए फायदा उठाते हैं क्योंकि उनका ईमान, नैतिकता कमजोर होती है। उन्हें बाउंड्रीज का मतलब ही नहीं पता होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। अगर आप अच्छाई छोड़ देंगे तो उनकी बुराई जीत जाएगी। लेने वाले का हाथ ऊपर होता है और देने वाले का नीचे। हकीकत ये है, लेने वाला जरूरतमंद होता है और देने वाला कैपेबल होता है। लेकिन हर बार देते रहना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी ना कहना भी नैतिकता होती है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपका बार बार गलत फायदा उठा रहा है तो आप ना कह सकते हैं उनको। और कभी कभी पीछे हट जाना भी भलाई है। सामने वाले को ज्यादा अपने ऊपर डिपेंड बना देना भी उसके लिए नुकसानदेह है। और भलाई समझदारी वाली होनी चाहिए। भलाई सबके साथ करो, लेकिन अंधा भरोसा सब पर मत करो। नरम दिल रहो, पर हर वक्त अवेलेबल मत रहिए, उनके लिए हर वक्त मौजूद मत रहिए। एक लिमिट रखिए। लिमिट रखना बुराई नहीं, बुद्धिमानी है। एक रिसर्च बताती है कि मदद करने से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और मन ज्यादा शांत रहता है। इसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। फायदा उठाने वाले लोग शॉर्ट टर्म जीतते हैं, उनकी जीत टेम्परेरी होती है, लेकिन अच्छे अखलाक वाले लोग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाते हैं। बिजनेस हो या रिश्ता, ट्रस्ट सबसे बड़ी एसेट है। जो धोखा देता है वह बाहर से चाहे ठीक लगे, अंदर गिल्ट और डर उसे चैन नहीं लेने देते। लेकिन जो अच्छाई करता है वो रात को सुकून की नींद सोता है, उसका ज़मीर हल्का होता है। हदीस अल मुअज्जम अल अबसत में लिखा है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे अच्छा वह है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और अगर आप तारीफ, शुक्रिया और बदले की उम्मीद के लिए भलाई करेंगे तो दुख होगा। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे तो दुनिया की बुराई भी असर नहीं करेगी। और अगर इंसान ये सोच ले कि जो भलाई मैंने की वो मेरी वजह से हुई, तो उसे बदले की उम्मीद होगी। तारीफ ना मिले तो दुख होगा और कदर ना हो तो चोट लगेगी। लेकिन अगर ये समझ आ जाए कि मैं तो सिर्फ जरिया था, करवाने वाला तो ऊपर वाला ही था, तो बदले की चाह खत्म होगी, अपेक्षा नहीं रहेगी और दिल भी हल्का रहेगा। जब आप ये सोच लेंगे कि मेरी अच्छाई का फल देने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, तो आपका दिल हल्का हो जाएगा और अच्छाई भी जिंदा रहेगी। और अच्छाई के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। गुडनेस शुड बी कंबाइंड विद विजडम, यानी अच्छा व्यवहार करिए, मदद करिए, इंसानियत निभाइए, लेकिन अंधा भरोसा मत करिए, खुद को नुकसान में मत डालिए, आसानी से बहक मत जाइए। समझदारी के बिना की गई अच्छाई अक्सर थकान और कड़वाहट पैदा करती है, जबकि समझदारी के साथ की गई अच्छाई इज्जत और सुकून दोनों देती है। अब मैं आपको अखलाक के साथ साथ दो चीज़ और बताती हूँ ताकि सामने वाला आपका गलत फायदा ना उठाए। वो है हद, लिमिट और इंसाफ, जस्टिस। और ये हमारे प्यारे नबी का तरीका था। एक सहाबी जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे और बहुत ज़्यादा सवाल पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जो ज़रूरी नहीं थे और जिससे माहौल भारी हो रहा था। तो आपने गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, मगर हद साफ कर दी। आपने फरमाया, लोगों से वही सवाल पूछो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। आपके इस फरमान में तीनों चीज दिखती है, अखलाक, हद और इंसाफ। अखलाक कैसे? आपने फरमाया, लोगों से वही सवाल पूछो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। आपने नरमी से कहा, अच्छे अखलाक से कहा। दूसरा है इंसाफ। आपने ये नहीं कहा बस करो, बहुत सवाल पूछते हो, अब मत पूछना, बल्कि आपने कहा बस वही पूछो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। आप अगर रोक देते सवाल पूछने से तो ये साहबा के साथ नाइंसाफी हो जाती। आपने नाइंसाफी नहीं की, क्योंकि बाकी लोग भी सवाल पूछ रहे हैं तो आपको भी हक है सवाल पूछने का, बट वही पूछिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। तीसरा है हद। आपने हद तय कर दी कि हर सवाल जरूरी नहीं, सिर्फ फायदेमंद सवाल जरूरी है। अब मैं अखलाक, हद और इंसाफ को मॉडर्न एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाती हूँ। मान लीजिए आपके साथ काम करने वाला एक कलीग है। वो अच्छा इंसान है, लेकिन बार बार
काम देरी से करता है, वक्त पर काम नहीं करता और आखिरी में बोझ आप पर डाल देता है। और आप सोचते हो अगर हम उसे मना करेंगे तो उसे बुरा लगेगा और हर बार उसका काम खुद कर लेते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? वो सुधरता नहीं और आप मेंटली थक जाते हो। यहाँ अखलाक तो है लेकिन इंसाफ और हद नहीं है। फिर एक दिन आप परेशान होकर उससे कहते हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके रिश्ते उससे बिगड़ जाते हैं। यहाँ हद तो आ गई, आपने मना तो कर दिया कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो, अब नहीं करूँगा मैं। लेकिन यहाँ अखलाक आपका चला गया। अब देखिए सुन्नत हमें क्या सिखाती है। आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना था। आपको शांत होकर कहना था, मुझे पता है कभी काम ज्यादा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो, मैं साथ हूँ, हेल्प कर दूंगा। शुक्रिया भाई, लेकिन ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं हर बार इसे नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी अपना फर्ज समझना चाहिए। शुक्रिया। इस बात में हमें तीनों चीज़ दिखाई देती है। पहला है अखलाक, आपने ताना नहीं दिया, अपनी बात समझदारी से कही। दूसरा है इंसाफ, आपने उसकी ज़िम्मेदारी उसको लौटा दी, गलत को सही नहीं ठहराया, खुद पर सारे काम का बोझ नहीं लिया, सब अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएँगे, ये है इंसाफ। तीसरा है हद, हर बार मदद नहीं, साफ नियम तय किया। जब भी मुश्किल आएगी, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्त। तो ये होती है बाउंड्री, इसमें तीनों चीज़ शामिल है। आप अच्छा इंसान बनिए, लेकिन किसी की आदत का समाधान मत बनिए। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो सब कुछ सहते थे, ना ही हर बात पर टकराते थे। आप नरमी से हदों को तय करते थे और यही सुन्नत है। आपका तरीका ये था, ना दिल तोड़ो, ना सच छुपाओ और ना हर चीज़ अलाउ करो। आप बहुत नरम दिल थे, मगर हर चीज़ के लिए हर वक्त मौजूद नहीं होते थे। इंसाफ करते थे, मगर अपनी और दूसरों की हद तय रखते थे। इसीलिए हर बात सह जाना और हर सवाल का जवाब देना सुन्नत नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ बस कहना ही सुन्नत है। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप ये सोचिए, अल्लाह हर इंसान को ऐसी काबिलियत नहीं देता कि वो अच्छे अखलाक रख सके, अच्छे से पेश आ सके, दिल से दे सके और किसी के लिए बिना स्वार्थ के भलाई कर सके। किसी की भलाई करना, अच्छा व्यवहार निभाना, किसी के काम आना, यह आदत अल्लाह हर किसी को अता नहीं करता। इसीलिए अगर आप में ये खूबी है, तो आप अपने आप को कमज़ोर नहीं, बल्कि किस्मत वाला समझिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको देने वालों की कतार में खड़ा किया है, सिर्फ लेने वालों में नहीं। और एक सच ये भी है, जो सुकून देने में है, वो लेने में नहीं। जो मज़ा अच्छे अखलाक में है, वह बुरे बर्ताव में नहीं। इंसान बुरा व्यवहार कर तो लेता है, लेकिन अंदर से कभी चैन में नहीं रहता। जबकि जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, वो भले ही थक जाए, लेकिन अंदर से हल्का रहता है। इसीलिए अपनी भलाई से कभी भरोसा मत उठाइए। बस एक बात ज़रूर जोड़िए, हद और इंसाफ। क्योंकि सुन्नत ये नहीं सिखाती कि आप हर बार झुक जाएँ, बल्कि ये सिखाती है कि अच्छाई के साथ हद तय करिए। जब अच्छाई के साथ हद और इंसाफ जुड़े रहते हैं, तो सामने वाला आपका कभी फ़ायदा नहीं उठाता। अब आप अपनी ज़िंदगी के रिश्ते उठा के देखिए, जहाँ रिश्ते टूटे, जहाँ नहीं बन पाई, वहाँ आप अच्छे तो थे, लेकिन हद और इंसाफ मौजूद नहीं थे। यही वजह थी कि लोगों ने कीमत नहीं समझी और आपके रिश्ते बिगड़ गए। इसीलिए याद रखिए, अच्छा होना गलत नहीं, बेहद अच्छा होना गलत है और समझदारी वाली अच्छाई ही इंसाफ है, सुन्नत है और सुकून का रास्ता है। शुक्रिया।